नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रीपोजिशन जी हाँ प्रीपोजिशन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों ये वीडियो देखिए, लंबा वीडियो चलेगा। और इस लंबे वीडियो में दोस्तों प्रीपोजिशन के तमाम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड होते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो आप इस वीडियो में बने रहें, आप सब देखेंगे जी हाँ। तो जैसे कि विद, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिनेथ, है ना, बहुत सारे बहुत सारे जो है हमारा जो है प्रीपोजिशन आपके सामने आने वाला है। तो चलिए समझते हैं बारी बारी करके। देखिए, यूज़ ऑफ सम प्रीपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर आप प्रीपोजिशन नहीं जानते। तो देखिए, स्कूल में है आप, ठीक है, स्कूल में है तब भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कूल में तो परीक्षा है, एग्ज़ाम है। कॉलेज में पास आउट हो चुके हैं, है ना, कॉलेज से पास आउट है, तो आपको क्या होता है कि लिखने में, बोलने में बहुत ही कठिनाई होती है। और ये प्रीपोजिशन जो है आपको बहुत ही हेल्प करता है अधिक से अधिक सेंटेंस को अच्छे से बोलने में, व्यक्त करने में। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, डेली यूज वर्ड्स मीनिंग में जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में समझिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे कि पॉइंट कर रहे हैं भाई, टाइम के बारे में पॉइंट कर रहे हैं कि भाई 2 बजे, 9 बजे, एक पॉइंट मैंने दिया 2 बजे ही है, मतलब समय बांध दिया। पीरियड का मतलब एक लंबा चीज़ होता है ना, लंबा लंबा समय। जैसे पूरी रात लंबा हो गया, दिन भर पूरा लंबा हो गया, एक फिक्स टाइम तो नहीं दिया मैंने। और देखिए, विद, बाय और फ्रॉम का जो अर्थ होता है से होता है। विद से भी से, बाय से भी से, और फ्रॉम से भी से। हालांकि हम लोग फ्रॉम से ज़्यादा यूज़फुल है, यूज टू है, सॉरी, यूज टू है फ्रॉम से, कि भाई फ्रॉम्स मतलब से होता है। बिसाइड का मतलब होता है जोड़ने के अर्थ में होता है, और बिसाइड का मतलब ऐसे तो हम लोग समझते हैं कि बगल में, है ना, बगल में समझते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। इसको समझना है यहाँ पर कि कहाँ यूज़ करना है। एक्सेप्ट जो है अलग करने का, एक्सेप्ट का मतलब अलग करने के अर्थ में होगा। ऑफ का मतलब होगा, अगर ऑफ है तो जुदाई के अर्थ में, यानी कि हटाने के अर्थ में। अंडर बीनीथ है तो नीचे, नीचे क्या है उसके अर्थ में। थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इस एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। और अगला स्लाइड है दोस्तों, देखिए, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा परिचय देख लीजिए कि ओमनीसेंट इंग्लिश जो है, हमारे वीडियोस को अगर आप लगातार देखते हैं तो इंग्लिश 100% सीखेंगे बिल्कुल भी। और कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई भी उपेक्षा नहीं, और सब चीज़ जो है एकदम फेयरली बताया जाता है इंग्लिश को लेकर। भले ही लोग समझे ना समझे, जैसे कि राइटिंग अगर सीखना है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पोकन सीख सकते हैं। और रीडिंग वाला वीडियो भी है, जो जिनको नहीं पढ़ने था उनके लिए वो भी है। तो ये सब चीज़ है और सबको समझना होगा। सब कुछ सरल सरल तरह से मैं बताता हूँ, और ये बहुत ही सरल है, इतना सरल कोई भी समझ सकता है। तो चलिए अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको समझ लेते हैं कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं। हालांकि मैंने बताया शॉर्ट में, लेकिन यहाँ अच्छे से समझिए कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम डिटेल्स में समझिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है, पॉइंट मतलब जिसे पॉइंट किया मैंने कि भाई 5 बजे, पॉइंट किया 10 बजे, 3 बजे, कैसे भी लिखा रहे, 12:30 बजे, ये भी पॉइंट है। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा ऐसा खोजने लगे, ऐसा नहीं, ठीक है, AM PM नहीं खोजे, वैसे भी चलेगा, ठीक है। 12:30 बजे, 2 जनवरी, 31 जुलाई, 21 दिसंबर, ये सब जो है पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जबकि अगर बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम का, पीरियड ऑफ टाइम का यानी कि पूरा का पूरा लंबा समय की बात होता है, यानी पूरा दिन, पूरा रात, पूरा दिन भर, या आज से कल तक लंबा समय है। 10 बजे से 10 बजे सुबह से 10 बजे रात तक, ठीक है। और इसके बाद देखिए 2 जनवरी से 31 जुलाई तक, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। इस समझ को बढ़ाइए, अगर आप इस समझ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये समझ ही आपको आगे बढ़ाएगा कि भाई कैसे समझना है। जितना समझेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि समझ से ही आप आगे सीखेंगे। अब चलिए, जैसे विद, वाई, है ना, विद भी है, बाय भी है, फ्रॉम भी। एग्जाम्पल से हम लोग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, विद, बाय, फ्रॉम्स में तीनों का अर्थ है से, तीनों का अर्थ से होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसके लिए। ये बाय का मतलब हम लोग समझते हैं ज़्यादातर द्वारा, और इसका मतलब होता है के साथ, समझते हैं, यही ना समझते हैं, के साथ या साथ, ये हम लोग समझते हैं विद का मतलब। लेकिन यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट बताया गया है। जैसे विद, बाय
और फ्रॉम, तीनों का अर्थ से है पर प्रयोग में भिन्नता है। ठीक है, अर्थ तो है एक जैसा से, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तो डिफरेंसेस हो जाएगा। प्रयोग क्या करेंगे, जैसे अगर विधि की बात करते हैं तो विधि का अर्थ साधन, साधन मतलब कोई साधन या यंत्र या जैसे इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए होता है। एक बात याद रखना है कि साधन कोई चीज़ का साधन, साधन या यंत्र को दिखाने के लिए होता है विधि का प्रयोग। एग्जाम्पल्स में समझते हैं, जैसे कि जैसे है ही किल्ड द स्नेक विद स्टिक, साधन जुटाया, मतलब कि उसने मारने के लिए, सांप को मारने के लिए एक साधन, जो ये साधन हो गया ना, स्टिक क्या हो गया, यंत्र नहीं है, साधन है। तो विद यानी कि विद को यहाँ पर लगाया मैंने। अब किस से, मतलब ऐसा तो नहीं कि ही किल्ड मतलब उसने सांप को मारा स्टिक से, है ना, उसने स्टिक से सांप को मारा, बात वही है। ठीक है, उसने सांप को एक छड़ी से मार दिया, बात वही है। लेकिन यहाँ पर जो समझना होगा कि भाई बात वही है, लेकिन बात है किस तरह से, किस सेंस में लिया गया है, इसको समझिए। फिर से देखिए, अगर आप समझते हैं तभी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों फ़ायदा ही होता है तब जब आप समझते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, बेकार की चीज़ है। दोस्तों समझिए इस बात को कि उसने सांप को मारा छड़ी से, तो से यहाँ से तो आ गया ना, से उसने छड़ी के द्वारा मारा, लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो अब उसने सांप को छड़ी के द्वारा मारा, थोड़ा सा जो है बोलते समय थोड़ा सा लंबा खींचा जाता है, लेकिन से अगर लगाते तो जल्दी हो जाता है। तो ही किल्ड द स्नैक विद स्टिक, तो जब कोई साधन या कोई यंत्र जो है उसको दिखाना हो तो विद का प्रयोग करिए। समझ गए ना, इस बात को याद रखिए, कुछ बातें जो याद करके यूज करिए। जैसे उसने सांप को डंडे से मारा, है ना, उसने सांप को डंडे से मारा। नेक्स्ट देखिए, साथ दिखाने के लिए, साथ जो है दिखाने के लिए भी विद का प्रयोग होता है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। जैसे राम वेंट विद श्याम, साथ में, है ना, राम वेंट विद श्याम, राम जो है श्याम के साथ गया। राम क्या किया, राम जो है श्याम के साथ गया। कहाँ गया भाई, मतलब साथ गया। तो साथ यहाँ पर क्या, साथ दिखाने के लिए क्या गया, राम के साथ, तो के साथ आ गया ना, जिसकी चर्चा मैं कह रहा था, शुरू में मैंने किया, है ना, तो के साथ गया। नेक्स्ट देखिए, अधिकार दिखाने के लिए, अब अधिकार जो है, अधिकार दिखाने के लिए भी विधि का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल समझना आता है हम लोग को, जैसे द बुक इज विद मी, मेरे अधिकार में, बुक जो है मेरे साथ नहीं है, बुक मेरे साथ में है, यानी मेरे अंदर है, मेरे पास है, या मेरे अधिकार में है, बात यही है ना। द बुक इज़ विद मी, द बुक इज़ विद मी। नेक्स्ट है विरोध दिखाने के लिए भी, विरोध दिखाने के लिए भी विद का प्रयोग करना होता है। जैसे यू आर डिसप्लीज्ड, देखिए डिस क्या है, डिसप्लीज्ड, ये विरोध हो गया ना, प्लीज नहीं है, डिसप्लीज्ड विद मी, विरोध दिखाने के लिए हुआ। एग्जाम्पल से हिंदी में समझेंगे कि तुम मुझसे अप्रसन्न हो गए हो, यहाँ पर जो है विरोध हुआ, यानी कि अगेंस्ट बात की गई। अब भाई प्रसन्नता तो सबको होती है, लेकिन अप्रसन्नता की जब बात हो रही तो यानी कि विरोध की बात हो रही है ना, तुम मुझसे अप्रसन्न हो गए, तो यू आर डिसप्लीज्ड विद मी। यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुआ, कहाँ इस्तेमाल हुआ बताइए। अभी याद रखिए कि विरोध दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, उसके बाद जो है क्या, साधन यंत्र के लिए, है ना, साधन यंत्र के लिए, और एक और बताइए एग्जाम्पल देखिए कि और कहाँ होगा, तो किसी के साथ के लिए, जब साथ में जब होता है तब साथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप समझ चुके होंगे। अब चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि विद तो आपने देखा, लेकिन अब बाय पे बात करते हैं, बाय की ओर चलते हैं। और बाय दोस्तों इस तरह समझिए, बाय का प्रयोग यानी पैसिव वॉइस में मूल कर्ता यानी सब्जेक्ट के लिए होता है। बाय का प्रयोग कब होता है, जब पैसिव वॉइस से हम लोग सेंटेंस नहीं बनाते क्या, नहीं समझते, समझिए। जैसे दिस इज, है ना, दिस इज ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं आई गो टू, एग्जाम्पल समझते, चलिए थोड़ा सा भारी हो जाएगा, समझते हैं यहाँ से। जैसे यू आर बिटेन बाय मी,
जैसे है ना, ऐसे बोलते हैं, इसका सिंपल इस तरह से है कि यू बीट मी को इसी, जी हाँ दोस्तों, यू बीट मी को पैसिव में यू आर बीटेन बाय मी। तो ये बाय जो है, ये बाय जो है यू बीट मी को ही, ये एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। और इसी को पैसिव में बनाया गया यू आर बीटेन बाय मी, तो ये हो जाता है दोस्तों पैसिव में। यानी बाय का इस्तेमाल यहाँ पर होता है मूल रूप से सब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है। तुम मुझसे पीटे गए, तुम मुझसे पीटे गए, तुम मुझे मारते हो, यहाँ पर ये हो तो तुम मुझे मारते हो, और पैसिव में तुम मुझसे पीटे गए। फिर बाय में जो है निकटता दिखाने के लिए, नज़दीक में कुछ है तो दिखाने के लिए, जैसे देयर इज़ अ पॉन्ड बाय द रोड। पॉन्ड का मतलब तालाब होता है, बाय द रोड। देयर इज़ अ पॉन्ड बाय द रोड, निकटता दिखाने के लिए। देखिए निकटता, इसको याद रखिए, नियर, जब कोई चीज़ नियर हो तब इसको शो करने के लिए करते हैं। सड़क के समीप तालाब है, सड़क के समीप तालाब है, देयर इज ए पॉन्ड बाय द रोड। तो निकटता दिखाने के लिए पैसिव में सब्जेक्ट के लिए होता है। फिर देखिए सीट बाय मी, सिट बाय मी, निकटता के दिखाएंगे, सीट मेरे साथ बैठो, है ना, मेरे पास बैठो, मेरे साथ बैठो। तो ये हो गया बाय का प्रयोग देखिए आपने। अब देखिए नेक्स्ट जो है फ्रॉम का प्रयोग देखिए, इसका मतलब इससे ही होता है ना, फ्रॉम जादुई सेपरेशंस बतलाता है, जादुई सेपरेशन। इसी से हम लोग समझते हैं कि आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग, तो भाई वहाँ पर एक यही होता है कि भाई दिल्ली से हूँ मैं, है ना। तो देखिए लिप्स फेल, है ना, फॉल का फेल, फ्रॉम ट्रीज, है ना, पेड़ों से ये हो गया हमारा फ्रॉम। यानी कि फ्रॉम मीन्स, ये फ्रॉम का मतलब होता है से। पेड़ों से पत्तियां गिरी, पेड़ों से पत्तियां गिरी, ये था, यानी कि जादुई सेपरेशन के लिए। नेक्स्ट है तो बिसाइड एक्सेप्ट की बात करते हैं, बिसाइड और एक्सेप्ट की बात करते हैं। बिसाइड मीन्स बगल होता है, एक्सेप्ट मीन्स, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से, जैसे बिसाइड और एक्सेप्ट जो है, जिसमें बिसाइड जो है जोड़ता है और एक्सेप्ट जो है अलग करता है। बिसाइड क्या करता है, जोड़ता है। बिसाइड एड्रेस में हम लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऑल बॉयज बिसाइड्स राम वेंट अवे, ऑल बॉयज बिसाइड्स राम वेंट अवे, यानी सभी लड़कों के साथ के साथ राम भी गया, है ना। बिसाइड मीन्स जोड़ा, सभी लड़कों के साथ, ऑल बॉयज बिसाइड्स राम वेंट अवे। थोड़ा सेंटेंस उल्टा आपको लग रहा होगा, इजी नहीं लग रहा होगा, बहुत सारे लोग घबराइए नहीं, एक बार में तो नहीं होता ना, बहुत कुछ समझने के लिए अब सिर्फ हमेशा इंग्लिश ही पढ़ना नहीं, इंग्लिश को समझना भी सीखना होगा, सेंटेंस बनाना भी सीखना होगा, क्योंकि हाउ टू रीड ही, हाउ टू राइट पे भी हम लोग काम करेंगे ही, है ना। तो चलिए, ऑल बॉयज बिसाइड्स राम वेंट अवे, सभी लड़कों के साथ राम भी गया। अब देखिए ऑल बॉयज़, यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ऑल बॉयज़, ये देखिए ऑल बॉयज़ एक्सेप्ट राम वेंट अवे, सेम चीज़ वही, सभी लड़के गए परंतु राम नहीं गया। जितना देखिए कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस नंबर 1 देखिए, ये है दोस्तों, और नंबर 2 देखिए, सिर्फ बिसाइड और एक्सेप्ट बदला, सेंटेंस कितने बदल गए, बाकी सब चीज़ वही है, कुछ नहीं बदला, लेकिन बिसाइड और एक्सेप्ट से बदल गए सब कुछ। तो इसका यूज करना सीखिए, ठीक है। अब देखिए ऑफ के बारे में बात करते हैं। ऑफ मीन्स तो आप समझते ही हैं, ऑफ का मतलब होता है जादुई सेपरेशंस भी बतलाता है ये, कि अलग करता है। जैसे द विंड ब्लू, ब्लो का BLOW का पास्ट होता है ब्लू, है ना। द V2 है, द ब्लिंड, यानी कि पास्ट टेंस है ये, पास्ट फॉर्म है ये। द वाइंड, है ना, द विंड ब्लू द कैप ऑफ हिज हेड, द विंड ब्लू द कैप ऑफ हिज हेड, यानी कि अलग किया, हवा उसके सिर पर की टोपी उड़ाकर ले गया, है ना। ऑफ का कोई कुछ खास मतलब यहाँ पर नहीं है, मतलब अलग कर दिया, है ना। हवा उसके सिर पर की टोपी उड़ाकर ले गया, यानी हवा ने उसके सिर की टोपी उड़ा दी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब अगले में चलते हैं। तो ये था ऊपर वाला 1 नंबर में। उसके बाद नेक्स्ट है ही शॉट वेंट ऑफ द मार्क, ही शॉट वेंट ऑफ द मार्क, यानी गोली निशाने से हटकर लगी, गोली निशाने से हटकर लगी।
ऊपर था द विंड ब्लू द कैप ऑफ हिज हेड, नीचे है ही शॉट वेंट ऑफ द मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है दोस्तों अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, बीनीथ मीन्स भी होता है आगे। आइए देखिए, जैसे अंडर बीनीथ इसका अर्थ होता है नीचे, दोनों का अर्थ हो गया नीचे, लेकिन कब कैसे इसको देखिए। जैसे ही क्रस्ड अ बॉर्म अंडर हिज फीट, ही क्रस्ड अ बॉर्म अंडर हिज फीट, उसने एक कीड़े को अपने पैरों तले कुचल डाला। नीचे पैरों के नीचे कुचल डाला, तले का मतलब यह हो गया नीचे। ठीक है, तले का मतलब नीचे। नेक्स्ट है तो इट इज़ विनिथ हिज डिग्निटी टू अर्न, इट इज़ विनिथ हिज डिग्निटी टू अर्न, यानी डिग्निटी टू अर्न मनी ब्लैक मार्केटिंग, और यानी कि दोस्तों चोर बाजारी से धन कमाना उसके सम्मान से घटिया काम है, सम्मान से घटिया काम है। ठीक है, तो ये था अंडर का और विविध का एग्जाम्पल्स आपने देख लिया। नेक्स्ट दोस्तों अगले आगे चलते हैं। तो ये है नॉट, एक साथ ही ये लिखा जाता है नॉट विद स्टैंडिंग, हमेशा याद रखिएगा नॉट विद स्टैंडिंग को एक साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, आगे इसका जो है सही यूज़ देखिए नॉट विद स्टैंडिंग का, कि इसका अर्थ जो होता है रहते हुए भी होता है, और इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, नॉट जैसे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि ही कैन वॉक अप टू स्टेशन, ही कैन वॉक अप टू अ स्टेशन, यानी कि स्टेशन नॉट विद स्टैंडिंग हिज वीकनेस, he can walk up to station not withstanding his weakness। कहने का अर्थ है तो कमजोरी के रहते हुए भी, देखिए कमजोरी के रहते हुए भी, है ना, नॉट withstanding his weakness, उसके कमजोरी के रहते हुए भी वह स्टेशन तक जा सकता है ना, उसके कमजोरी के रहते हुए भी हिज वीकनेस है ना, तो ये ही के लिए ही जाया है, तो या वैसे लिखे तो वह स्टेशन तक जा सकता है उसके कमजोरी के रहते हुए, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं है, उसके कमजोरी के रहते हुए भी वह स्टेशन तक जा सकता है, इस तरह से लिखे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है डेली यूज़ में, आप देखिए इन और इनटू का प्रयोग हम लोग देखेंगे। इन और इनटू का, इन का मतलब ही में होता है, इनटू का मतलब भी जो है में ही होता है, लेकिन जब गति का अर्थ जब होता है वहाँ इनटू हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए ऐट और इन का मतलब भी में ही होता है, ऐट और ऑन का मतलब, देखिए ऐट का मतलब भी में, इन का मतलब भी में, ऐट का मतलब पर भी होता है और ऑन का मतलब पर भी होता है। ठीक है, ओवर का मतलब होता है ऊपर और पर दोनों होगा, एवब मीन्स होता है ऊपर या पर दोनों होगा। इसके यूज़ को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसे यूज़ ऑफ सम प्रीपोजिशंस, पहला पॉइंट ऑफ टाइम को समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है, बार बार मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ में। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है जैसे 5 बजे, 10 बजे, 3 बजे, एग्जाम्पल समझिए 12:30 बजे, 2 बजे जनवरी, 31 जुलाई, 21 दिसंबर। और पीरियड ऑफ टाइम होता है पूरा दिन, पूरा रात, दिन भर, आज से कल तक, 10 बजे से 10 बजे रात तक, 2 जनवरी से 31 जुलाई तक, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। अब एग्जाम्पल देखिए इन और इनटू का, दोनों का अर्थ होता है गति में, मोशन में, और में ही का अर्थ होता है। जैसे इन और इनटू में आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है इन जो है, जब इन स्थिरता बतलाता है जबकि इनटू गति बतलाता है। इन जो है इसका मतलब में होता है लेकिन वो स्थिर होता है, जबकि इनटू में गति होता है। जैसे एग्जांपल में समझिए हम लोग कि मैं कमरे में हूँ, यानी कि यहाँ पर होगा आई एम इन द रूम। इन, मैं कमरे में स्थिरता है, आई एम इन द रूम। जबकि नेक्स्ट है जैसे वह कमरे में घुसा, अब घुस गया, वह कमरे में घुसा, जब घुस रहे हैं कहीं इंटर कर रहे हैं तब इंटू ही लगाएंगे। वह कमरे में, तो मैं यहाँ भी आ रहा है लेकिन घुसने का हो रहा है, तो ही वेंट इनटू द रूम। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, वह बगीचे में है, वह स्थिरता है, वो पहले से है, कोई दिक्कत नहीं भाई है, यानी कि ही इज इन द गार्डन,
जबकि अगर बात करते हैं पागल मनुष्य नदी में कूद गया, तो भी नदी में कूद गया ना। अब यहाँ में भी, यहाँ भी हमें कूदने का सेंस हो रहा है, तो यहाँ इनटू लगा देंगे। मैड मैन जम्प इनटू द रिवर। बात समझ रहे हैं ना कि स्थिरता कहाँ है और गतिशीलता कहाँ है। अगला चलिए एट इन ऑन को देखते हैं। देखिए एट इन ऑन में समय बताने में एट का प्रयोग होता है, ये हमेशा मैं बोलता हूँ। एट 9 o'clock ऐसे बोलते हैं, एट 9 o'clock इस तरह से बोलते हैं ना, एट 9 o'clock। तो वही चीज़ है। इसका एट का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, पीरियड ऑफ टाइम में नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। तो चलिए जैसे इन का प्रयोग जो है महीना वर्ष के साथ होता है, जबकि ऑन का तारीख और दिन के साथ होता है। याद रखिएगा, इन का प्रयोग मंथ में होता है, ईयर्स में होता है, और ऑन का प्रयोग जो है डेट में होता है और दिन के साथ होता है। जैसे कि ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त, इस तरह से याद रखिएगा। इन कहाँ होता है महीना वर्ष में, ऑन कहाँ होता है तारीख में, डेट में और डे में, डेट और डे में, डेट और डे, जबकि कैलेंडर में मंथ और, यानी बड़ा है, इन बड़ा है। अगला देखिए, जैसे एग्जांपल्स में समझते हैं। ही केम एट, ही केम एट, देखिए एट आ गया ना, ही केम एट 6 o'clock, मैंने बताया था ना एट 9 o'clock, ही केम एट 6 o'clock। देखिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में, he did in April, he did in April, he was born in 1920। यानी कि यहाँ पर देखिए इन जो लगा वो महीना के साथ लगा, यह देखिए साल के साथ लग रहा है, ईयर यहाँ पर ईयर बताया जा रहा है, यहाँ पर जो है मंथ बताया जा रहा है। ठीक है, मंथ बताया जा रहा है, समझ चुके ना। जब ऊपर वाला में देखिए ऐड का प्रयोग जो है, ऐड चूँकि था तो समय बताने के लिए होता है, टाइम बताने के लिए होता है। टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया। अब थर्ड देखिए ऑन का प्रयोग, ही केम टू मी ऑन संडे। तो यहाँ पर क्या बताया गया दोस्तों, डे है ना, डे बताया गया। अब डेट वाला भी तो समय होगा। यू लेफ्ट दिस प्लेस ऑन, यू लेफ्ट दिस प्लेस ऑन 20th। तो इस ऑन द 20th, आपको दोस्तों यहाँ पर डेट का इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल कीजिए। आप अलग अलग सेंटेंस बना के देखिए कि आपको याद रहता है। 2 4 4 बार 5 बार बनाइए, कुछ छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस तो बन ही जाते हैं। यूज़ कीजिए या सिर्फ यूज़ कीजिए। इन अप्रैल है ना, ऐसे बोलिए इन 1920 एट 6 o'clock ऑन संडे ऑन 20th, है ना, ऐसे करो 20th जनवरी, ऐसे कर बोल के देखिए। इतना ही बोलिए, कुछ नहीं बोलिए, ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। अब देखिए स्थान के लिए जो है, स्थान के लिए यहाँ से, स्थान के लिए ऐट का प्रयोग छोटे छोटे स्थानों के लिए होता है। जैसे कि छोटा शहर है, अब छोटे शहर में रहते हैं तो ऐट लगाइए। ठीक है, छोटे शहर में रहते हैं ऐट लगाइए। बड़े शहर में रहते हैं, जैसे एक बड़े कंट्री में रहते हैं, बड़े नगर में रहते हैं, तो वहाँ पर इन लगाइए। जैसे कहते हैं ना, बच्चों से बोलते वेयर डू यू लिव, अगर बच्चा छोटा शहर में है तो बोलना है उस बच्चे को कि आई लिव है ना, आई लिव इन नहीं, आई लिव एट, जो भी एरिया है उसका नाम, जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर। अगर बड़ा शहर में रहता है तो आप ऐसे बोल सकता है आई लिव इन दिल्ली। अगर दिल्ली बोल रहा है तो आई लिव इन दिल्ली, लेकिन अगर बोला मुखर्जी नगर तो आई लिव एट मुखर्जी नगर। नाम ग्रामर के अनुसार हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, यानी कि बड़ा देश है, बड़ा शहर भी अगर है, हम लोग भारत में रहते हैं। नेक्स्ट है माई फ्रेंड लिव्स एट राजगीर, यानी कि वो राजगीर में है। ठीक है, राजगीर जो है भारत की अगर कहा जा सकता है सो राजगीर जो है मगध साम्राज्य का, थोड़ा सा ज्ञान बांट देता हूँ मैं आपके सामने। मगध, जी हाँ, तो मगध एम्पायर तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है ना, सुन लीजिए। अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उसके उनके पहले कौन थे बताइए। उनके पहले थे बिम्बिसार, और उनके पहले थे जरासंध। ये जरासंध जो है कौन है, जरासंध जो है ये वो व्यक्ति हैं जो कि
कंस, है ना, कंस, मथुरा के राजा कंस के ये थे ससुर, ठीक है, कौन थे, ससुर थे। और ये ससुर जो थे, जिन्होंने अपने दामाद की हत्या के बाद जो है श्री कृष्ण को 17 बार तक लड़ाई किया और अंततः जो है उनको भागने पर मजबूर किया, और वो राजपाट के साथ जो है निकल लिए द्वारिका। लेकिन खैर ये जरासंध बाद में उन्हीं के षड्यंत्र के द्वारा इनकी हत्या भी हुई। अब ये जरासंध ने जो है मगध साम्राज्य का जो है शुरुआती नींव डाला था, और ये मगध जो यही राजगीर से जो है इन्होंने शासन स्टार्ट किया था, और पूरे मतलब कि कह सकते हैं ना सिर्फ बिहार बल्कि यूपी के बहुत बड़े हिस्से तक इनका जो है क्षेत्र फैला हुआ था उस समय। साम्राज्यवादी भी थे ये, इसलिए। और कहा जाता है इनके बारे में कि 99, जी हाँ, 199 राजाओं को उन्होंने बंदी बना कर रखा था, जो शायद चुनार वगैरह किले में या राजगीर में भी रखा होगा उन्होंने, इतिहास बताता है ये। और 100वां जो पकड़ने वाले थे कि 100 की हत्या करेंगे और उसके बाद जो है अश्वमेध यज्ञ करेंगे, ऐसा इनका कहानी है। तो खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये मगध साम्राज्य जो है भारत में 1000 साल तक, जी हाँ दोस्तों, 1000 साल तक जो है भिन्न भिन्न समय में भारत देश की राजधानी रही, जो अभी वर्तमान में दिल्ली है। तो ये भी कहानी है। चलिए, मेरा दोस्त, अब ये सब जानकारी दोस्तों, क्योंकि मैं कि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इसलिए इतिहास के एक जानकार के रूप में मैंने ये बताया, जानकारी दिया। मेरा दोस्त राजगीर में रहता है, तो ऐट लगाया है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट देखिए, एट, ऑन, ओवर, एबव को बारे में देखते हैं। देखिए, एट, ऑन, ओवर, एबव, चारों का अर्थ ऊपर और ऊपर या पर है। चारों का अर्थ ऊपर या पर होता है। तो यहाँ पर समझने की बात है दोस्तों कि ऑन का अर्थ एक क्या है। ऑन का अर्थ जो है, ऑन जो है, ऑन का अर्थ एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है। एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु के ऊपर है और एक दूसरी को छूती है, ठीक है। जैसे देयर इज़ ए बुक, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, ये तो बोलते हैं ना, ऑन द टेबल। तो एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर है और एक दूसरे को छूती है, तभी तो ऑन लगाते हैं। एक किताब मेज के ऊपर है, ये पर है, मेज के पर है। एट मीन्स होता है निकटतस्था, निकट में जो है, आपने देखा भी कि मे के अर्थ में भी है। तो देयर इज ए बेगर एट द डोर, है ना, निकट है, एट द डोर, दरवाजे पर एक भिखारी है। नेक्स्ट देखिए, ओवर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रहे और दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करें। एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि नीचे है, ये मान लीजिए कि ए है, एक ऊपर ये बी है, लेकिन टच नहीं कर रहा है, ठीक है, टच नहीं करेगा उसको, तो ओवर का प्रयोग होता है वहाँ पर। और जब सटा रहे तो ऑन का, है ना। अ बर्ड फ्लू ओवर हिज हेड, यानी कि एक पक्षी जो कह सकते हैं, एक चिड़िया जो है उसके सिर के ऊपर से उड़ी, लेकिन सटी तो नहीं, सट जाता तो वही हो जाता, ऑन का प्रयोग हो जाता है ना। सॉरी, समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो है ऑन का ही प्रयोग होता, इस बात को भी समझना होगा। लेकिन जब सटा नहीं तो ओवर का प्रयोग हो गया। अब देखिए, एबव कब होगा, तो बहुत ऊपर की वो ऊंचाई जब होता है, और ऊंचा, बहुत आकाश में, तो एबव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द स्काई इज अबव आवर हेड, द स्काई इज अबव आवर हेड, यानी आसमान हमारे, द स्काई इज अबव आवर हेड, आसमान हमारे सिर के ऊपर है ना। दोस्तों अब देखिए, फ्रॉम, सिंस और फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फ्रॉम ऐसे देखिए, जनरली जो सिंस मीन्स भी से होता है, और इसका मतलब इससे ही होता है। हम जैसे जहाँ तक लोग समझते हैं वही मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है के लिए। अब लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कितना डिफरेंसेस मिलेगा। तो तीनों का अर्थ एक तरह से देखिए से ही होता है। जब के लिए का मतलब भी लोग नहीं, अगर के लिए समझ रहे हैं फोर का मतलब, तो यहाँ से ही समझिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैसे, भला कैसे है, कब, क्यों होता है। सिंस की बात करते हैं, सिंस कब लगाएंगे, सिंस लगाएंगे कब। तो देखिए, सिंस कब लगाएंगे इसकी बात चर्चा मैं कर दूँ। तो देखिए, सिंस जब पॉइंट ऑफ टाइम, समझते हैं ना, पॉइंट ऑफ टाइम,
तब सीन्स का प्रयोग होता है। जैसे कि भैया मैं बताया था मैंने 5 बजे, 5 बजे आप याद आ गया ना, 5 बजे 9 मान लीजिए 9 जनवरी, इस तरह से एक फिक्स टाइम, फिक्स डेट टाइम में सीन्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट, एक और बात समझिए, इस सीन्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए किया जाता है। दो ही जगह करेंगे, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जांपल देखिए, देखिए आई हैव बिन, ये है परफेक्ट का, देखिए आई हैव बिन, ये आई हैव बिन जैसे ही मैंने बोला तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव बिन हियर सिंस 6 o'clock, ये देखिए पॉइंट ऑफ टाइम डिस्कस हुआ, 6 o'clock बताया गया, 6 o'clock, यही तो बताया गया ना, 6 o'clock। सिंस आई हैव बीन हियर सिंस 6 o'clock, तो याद है कि सिंस का प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस लगाएंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाएंगे। जैसे नहीं देखिए ही हैज़ डन, ये प्रेजेंट में, ही हैज़ डन नथिंग सिंस ही अराइव्ड। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आई हैव बीन ट्राइंग, अब ये देखिए आई हैव बीन ट्राइंग जब हो गया तो ये हो गया प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, ये सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया। आई हैव बीन ट्राइंग टू आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू सिंस यू लेफ्ट द लॉन्च, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए फॉर में, देखिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे जब पीरियड ऑफ टाइम हो, जब लंबा समय बताना हो तो तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर का प्रयोग पास्ट टेंस में के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि भाई एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल यही है कि आपको समझ लेना है किस तरह से। देखिए कि आई वर्क फॉर द होल डे, ये होल डे जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये वाला है पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, 9 बजे नहीं, 9 तारीख नहीं है, पूरा दिन है, दिन भर, है ना। यानी कि ही वॉज absent फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय, ये खुद बता रहा है कि लंबे समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है ना, पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। पास्ट टेंस पे है भी, आई वर्क, ये भी पास्ट टेंस में, ही वॉज, ये भी पास्ट टेंस में है। एक और देखिए ही वॉज वेटिंग, कंटिन्यूअस वाला है, फॉर 2 days, है ना, तो ये भी लंबा समय बताया गया है, फॉर 2 days, समझ गए ना। फॉर कहाँ इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में इस्तेमाल करेंगे, पहला पास्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे फॉर। दूसरा दोस्तों दूसरा की पीरियड ऑफ टाइम के पहले इस्तेमाल करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो फ्रॉम जब पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ फ्रॉम का प्रयोग होता है, फ्रॉम पीरियड ऑफ टाइम। फॉर तो देखा आपने पीरियड ऑफ टाइम ही था लेकिन वो पास्ट टेंस में था। अब फ्रॉम जो है का प्रयोग सभी टेंस के साथ होता है। फॉर का प्रयोग होता था पास्ट टेंस के साथ। फॉर का प्रयोग कहाँ था, इसको देखिए ध्यान में रखिए, यहाँ पर मैं लिख दूँ कि फॉर जो है ये आ रहा था पास्ट टेंस के साथ, ठीक है, पास्ट टेंस के साथ, जबकि फ्रॉम जो है सभी टेंस के साथ इसका यूज कीजिए धड़ल्ले से। जैसे आई वर्क फ्रॉम 6 o'clock टू 10 o'clock, पीरियड ऑफ टाइम बताया, लंबा समय। आई वर्क फ्रॉम 6 o'clock टू 10 o'clock, लंबा समय। नंबर 2, ही ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, लंबा रूट है, पीरियड ऑफ टाइम। ही ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली, है ना, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया। और सभी टेंस के साथ इसका हो रहा है, प्रेजेंट पास्ट सभी के साथ करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि प्रीपोजिशन के मैंने बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स लिए, और इस एग्जाम्पल्स को अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे और इसका यूज समझेंगे तो ढूंढिए सेंटेंस, मज़ा आएगा।
पढ़ने में। जी हाँ, आपको बहुत ही बड़ी जानकारी मैंने दी है। इस जानकारी को उपयोग अपने लिखने में, समझने में, बोलने में करिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।